वेलकम स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। इसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसकी तमाम एक्सरसाइज की वीडियो बन चुकी हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब हम जीरो के इक्वल उसे ले आते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हम ये दोनों टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम दोबारा से इसको राइट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही इसका आंसर है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को बारी बारी इससे और इस तरफ 4 को भी। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। दूसरी साइड पे 4 2s आर 8x और 4 3s आर 12। इन दोनों को हम एक ही साइड पे कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लिया तो 2x में से 8 को हम माइनस करेंगे तो चूंकि बड़ा माइनस का है इसलिए साइन भी इसका माइनस का आएगा। 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो एक ही साइड पे ले आएंगे सभी को टर्म्स को। माइनस 4x, ये प्लस का 4x है, दूसरी तरफ जाकर ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4 एंड 4 माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि ये स्क्वायर वाला और सिंपल एक्स और कांस्टेंट, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये 0 के इक्वल आ चुकी हैं। ये इसका थर्ड पार्ट था। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 3s आर 12 माइनस 4 2s आर 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो इन दोनों को दूसरी साइड पे लेके और हम इसकी साइड को चेंज करते हुए इस तरह से लिखते हैं माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जब दूसरी साइड पे चलेंगे तो दूसरी साइड हमने इधर ही इसकी बना दी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। हम एक चीज़ को नोट कर रहे हैं कि इसका ये वाला जो है दोनों तरफ डिनोमिनेटर में चला गया। पहले कोई भी हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का नहीं आया। जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका कौन सा आएगा? एलसीएम इसका x आएगा। एलसीएम x मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स। x को हमने सबसे पहले तो 2x से किया, फिर x को 1 ओवर x से किया, फिर x को 5 से किया, फिर x को 1 ओवर x से किया। इस तरह हमारे पास अगर हम गौर करें तो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 4 को ही हमने x से मल्टीप्लाई किया। ये वाला हिस्सा हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 आ गया, दूसरी तरफ ये 5x हो गया,
ये कैंसिल होने के बाद ये भी -1 आ गया। अब इनको एक ही साइड पे ले आएंगे, 2x² प्लस 1, इधर से -1 इधर आकर प्लस हो गया और साथ ही माइनस इसका हम कर देंगे 5x। 2x² साथ में हम अरेंज भी करते जाएंगे, -5x प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2, इस तरह से ये आ गया 2x² -5x प्लस 2। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट पार्ट ये है हमारे पास 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। x को कर दिया 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ 1 को कर दिया 20 माइनस x के साथ। 6x² हो गया और दूसरा 6x और 1 से हुआ तो 20 और 1 से हुआ तो x। अब सभी को एक ही साइड पे ले आएंगे, 6x², ये 6x और ये 1x, ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 6x² प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे। x² ये फर्स्ट पार्ट है, माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1s आर 6। अब हम 6 के जितने भी टेबल्स हैं वो लिख लेंगे, 2 3s आर 6 और 6 1s आर 6। अब इनमें से हमने कोई एक ऐसा पेयर चूज करना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाला 1 आ जाए। तो हम 3 में से 2 को अगर माइनस करें तो ये 1 आ जाता है और यहाँ पे साइन माइनस का है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ हम माइनस लगा लेंगे और दूसरे के साथ प्लस। अब 3 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। इस 3 और 2 को हम दरमियान में लिख लेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग से पेयर इसके बनाकर हम इसमें से कॉमन लेंगे। पहले वाले में x कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 3 बच गया, दूसरे वाले में 2 कॉमन आ गया और x माइनस 3 बच गया। अब जो ब्रैकेट्स में है उनको हम दोनों को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी क्या बच गया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेटली हम 0 से इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये -3 दूसरी तरफ चला गया, 3 हो गया और ये 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 3 माइनस 2 और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें तो ये दोनों कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 1 से 28 हो जाएगा। अब 28 के कितने पेयर बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। 2 14s आर 28, 3 के साथ नहीं, 3 के टेबल में 28 नहीं आता। उसके बाद है 7 4s आर 28। अब ये जो 7 और 4 है, इसमें से 7 में से हम 4 को माइनस करें और यहाँ पे 3 के साथ जो साइन है वो इन दोनों में से बड़े के साथ लगाना है। 3 के साथ प्लस है, इसके साथ प्लस लग जाएगा, इसके साथ माइनस। तो 7 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई था, अब 7 में से 4 को हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 3। तो यही हमारे पास यहाँ भी प्लस का 3 ही है। तो x², इन दोनों के साथ हम x लगा देंगे, प्लस 7x
माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सेपरेट इसके पेयर बना देंगे। पहले वाले पेयर में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 7 रह गया। दूसरे वाले पेयर में से 4 कॉमन आ गया तो x प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस, तो 4 7s आर ये वाला 28 आएगा। अब जो ब्रैकेट में है उसको हम इकट्ठा लिख लेंगे और दूसरे को x माइनस 4 उसको भी ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये दोनों मिलकर 0 के इक्वल हैं, लेकिन हम इनको सेपरेट कर देंगे। 7 दूसरी तरफ जाकर माइनस 7 और 4 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4। इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, -7 एंड 4। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं 3 वाला। 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है, एक तो ये कोफिशिएंट और एक ये 5, इन दोनों को आपस में हमने कर लिया। 6 5s आर 30। अब हमारे पास आ गया 30। 30 को हमने इसको दो हिस्सों में इस तरह से बांटना है कि उनको प्लस करने से 13 आए और माइनस करने और मल्टीप्लाई करने से 30 आए। अब हम क्या कहते हैं कि 15 2s आर 30 होता है। और अब अगर हम इसको इस तरह से करें कि 15 में से 2 को हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 13। तो मल्टीप्लाई करने से 30 आ गया और प्लस माइनस करने से 13 आ गया। तो इसके बाहर वाला ये 30 है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, और अंदर वाला 13 जो है वो हमने प्लस करने से ले आएंगे। और यही दोनों जो हैं साइन के साथ ही इनके साथ हम लगा देंगे x। 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगला इसका मरहला क्या है, स्टेप क्या है कि इसको हम सेपरेट पेयर बनाते हुए इनमें से हम निकालेंगे कॉमन। अब इस साइड पे मैं करता हूँ, 6 जो है उसका भी बनाना है और 15 का भी हमने फैक्टर बनाना है। 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया और दोनों में से x भी है, ये वाला x भी कॉमन आ गया और बच क्या गया हमारे पास 2x प्लस ये वाला 5, x कॉमन जा चुका है। इस तरह से हो गया। अब इन दोनों में से हमने कोई भी कॉमन नहीं है, ना इधर 2x भी और 5 कोई भी कॉमन नहीं बनता। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। वो इस तरह से कि 2 1s आर 2 5 1s आर 5, तो दोनों में 1 जो है वो कॉमन है। तो माइनस आ गया और अंदर चूंकि दोनों में से तो कुछ नहीं निकला, 1 निकला है, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में है उसको हमने अलग लिख लिया और जो ब्रैकेट के बगैर है 3x माइनस 1 उसको अलग, दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम सेपरेटली इनको 0 के इक्वल लिख लेते हैं। सबसे पहले 5 दूसरी तरफ चला गया, फिर 2 दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो कैंसिल होने के बाद ये x आ गया 5/2। इसी तरह से 1 दूसरी तरफ चला गया, फिर दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, 5/2 एंड 1/3। और 5 जो है दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, इसलिए 5 के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अब इसके फैक्टर्स बनाने से पहले जो इसके डिनोमिनेटर में 2 है उसको हमने ख़त्म करना है। तो वो कैसे ख़त्म होगा कि 2 को सभी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9/2।
अब ये वाला 2 ऊपर नीचे है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ गया 2x स्क्वायर, बाद में क्या आ जाएगा -3x और दूसरी तरफ क्या है 9। अब 9 इस तरफ आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x -9 इज इक्वल टू 0। अब इसके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 9 2s आर 18 आ जाएगा। अब हम 18 का इस तरह से पेयर बनाएंगे कि दरमियान वाला 3 आ सके। तो हम कैसे करेंगे 6 3s आर 18। अब ये 6 3 के साथ माइनस है इसलिए 6 के साथ माइनस लगाएंगे और 3 के साथ प्लस का, 6 में से 3 को माइनस किया तो ये आ गया -3 और ये हमारे पास भी -3 है। तो 2x स्क्वायर इन दोनों के साथ x लगाएंगे -6x प्लस 3x -9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों अलग अलग से पेयर बना लिया। ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 इसलिए 2 भी कॉमन आता है और दोनों में से x भी कॉमन आता है। इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें से एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया। अब ये जो 6 है इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 3 बचेगा और बाकी x बाहर आ चुका है। अब इनमें से दोनों में से 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं इसलिए 3 कॉमन, ये भी दोनों 2 से डिवाइड हो जाते थे इसलिए 2 कॉमन आया था। 3 कॉमन आ गया, बाकी x बच गया और इस 9 को 3 से हम डिवाइड करें तो ये 3 3s आर 9 होता है। अब हम ब्रैकेट वाले को पहले लिख लेते हैं, ये पहले लिखे हैं बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 2x प्लस 3 लिख लेते हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं और सेपरेटली भी अगर हम लिखें तो फिर भी 0 के इक्वल हैं। ब्रैकेट ना भी लगे तो कोई बात नहीं है। अब 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इसका 2x 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का और 2 दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आया। एक तो हमारे पास है ये वाला 3 और दूसरा है माइनस का 3/2। इस तरह से ये इसका आंसर। अब 4 वाला इसका हमने कर लिया, अब इसका पार्ट 5 हम करेंगे। ये पार्ट 5 है। 3x -8 ओवर x -2 5x -2 ओवर x प्लस 5। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 3x -8 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया x प्लस 5 से और इस तरह दूसरी तरफ 5x -2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस नीचे वाले से x -2 से। अब 3x x प्लस 5 की पूरी ब्रैकेट से और -8 ये भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 5x इस पूरी ब्रैकेट से और -2 भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा कि ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। 3 1s आर 3x और x स्क्वायर, 3 5s आर 15x माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 8 5s आर 40, 5x को x से किया तो 5x स्क्वायर हो गया, 5 2s आर 10x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4। अब हम देखते हैं कि इस पूरी लाइन में कौन कौन से आपस में भी हो सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 15 में से 15x 8x दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जो सेम नज़र आ रही हो। तो 15 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 7x
माइनस आ गया 40 और उसका भी 5x स्क्वायर 10 और 2 दोनों माइनस के, इसलिए ये 12x हो जाएगा प्लस 4। एक ही साइड पे दोनों को ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे 3x स्क्वायर, दूसरी तरफ ये आकर इधर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7x और ये 12x ये भी प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड पे आकर साइन चेंज हो गया है। 5x प्लस का था माइनस हो गया, 12x माइनस का है प्लस हो गया, ये 4 प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये 3 पेयर इसके बनकर सॉल्व हो जाएगा। 5 माइनस 5 में से 3 को निकाला तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 19x हो गया और ये 44, दोनों को मिलाए तो 44 हो गया। अब तमाम टर्म्स को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44, इसको भी माइनस से माइनस माइनस प्लस, इसको भी माइनस से किया प्लस माइनस माइनस, इसको भी माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से हो गया। अब ये बाहर वाले जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 88, 44 2s आर 88। और अगर हम 11 को 8 से करें तो ये दोनों ही 11 8s आर 88 हो जाता है, और इनको अगर हम प्लस कर दें तो 11 और 8 19 भी हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये आ जाएगा -11 -8 इज इक्वल टू -19। तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ गया, सिर्फ x, तो बच गया 2x माइनस 11। दूसरे में से हमारे पास आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 8 भी और 44 दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 2s आर 8 एंड 4 11s आर 44, और दरमियान में बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस भी माइनस में हो जाएगा। पहले ब्रैकेट वाले को लिख लिया, फिर बगैर ब्रैकेट वाले को लिख लिया और दोनों को 0 से इक्वल कर दिया। अब दोनों ही 0 के इक्वल है, सेपरेट अगर करेंगे तो फिर भी 0 के इक्वल ही रहेंगे। 11 दूसरी तरफ चला गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लिया, तो इस तरह से ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 11/2 आ गया, और दूसरा 4 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। तो इन दोनों को हमने एज ए सोल्यूशन सेट लिख लिया। सोल्यूशन सेट इसका क्या हुआ फिर, 11/2 एंड 4। आप 4 को पहले लिख के 11/2 को बाद में भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। इसका x माइनस 1 और x प्लस 3 इसका एलसीएम आ गया, और x से x माइनस 1 आपस में कैंसिल होने के बाद x प्लस 3 बच गया, और x प्लस 3 आपस में होने के बाद कैंसिल होने के बाद x माइनस 1 बच गया। अब हम ऊपर वाले को ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, यह आ जाएगा ऊपर 4, x और x आपस में कैंसिल हो गए, 4 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 3 1 ओवर 35। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 1 और x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 5 20, 4 3 12 एंड 2 14 आ गया। और ये पहले x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा,
फिर -1 x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x और x स्क्वायर बन गया प्लस 3x माइनस x माइनस प्लस -3 x स्क्वायर 3 में से 1 गया तो प्लस 2x -3। अब ये सारे एक ही साइड पे हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x -3 और इसको अगर सेकंड साइड पे हम लेकर आए तो ये भी -40 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 143 इज इक्वल टू 0। 143 का हम पेयर बनाएंगे तो ये आएगा 11 13 आर 143 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 हम करेंगे इज इक्वल टू 0। ये अलग अलग पेयर बन जाएंगे तो x कॉमन आ गया, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन आ गया तो 143 को अगर हम 11 से करें तो डिवाइड करें तो वो 13 आ जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक फैक्टराइजेशन में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आए। तो x प्लस 13 x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर लेंगे। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 13 दूसरी तरफ जाकर माइनस और 11 दूसरी तरफ जाकर प्लस। तो -13 और 11 ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।